हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग तरह का टॉपिक्स जो कि है इलेक्ट्रिक से ही जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ। हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब भी हम देखते हैं तो उसमें अलग-अलग तरह के सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज उन्हीं सिंबल्स को हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यानी विद्युत परिपथ में जो भी सिंबल संकेत यूज़ होते हैं, वो क्या दर्शाते हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि उन सभी विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट में तरह-तरह के सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं और कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम उन सिंबल को क्या समझें और कैसे समझें, ठीक है? तो आज हम बेसिक चीज़ें भी बेसिक जो सर्किट में यूज़ होती हैं वो भी और कुछ एडवांस चीज़ें जो हमें 12th में पढ़ने को मिलेंगी, 12th या हायर स्टडीज़ में पढ़ने को मिलेंगी, उन सभी तरह के सर्किट को भी हम सिंबल्स को हम देखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले हम तो हेडिंग लिख लेते हैं, क्या लिखना है कि विद्युत परिपथ में यूज़ होने वाले कुछ यंत्रों के संकेत या सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है? तो आप हेडिंग लिख लीजिए फटाक से। क्या हेडिंग रहेगा? विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले संकेत, विद्युत परिपथ में यूज होने वाले संकेत। symbol using in the electrical circuit, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है? तो आज हम उन सभी सर्किट्स में जो भी यूज होता है सिंबल हमें वो हम देखेंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें चलते हैं। सबसे पहली जो इलेक्ट्रिक में यूज होती है वो क्या होता है हमारा? वायर यानी कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर यानी उसको हम कहते हैं संयोजक तार, संयोजक तार। अब अगर हम कहें संयोजक तार को हम कैसे दिखाते हैं, तो सिंपली हमें क्या दिखता है कि ऐसे एक लाइन अगर दिख जाए सर्किट में तो वो क्या दिखाती है? वो हमारा वायर्स को दिखाती है, ठीक है? ये तार को दिखाएगा। तार मान लीजिए एक ए है और यहाँ से उसका दूसरा सिरा बी है, ठीक है? ऐसे तार दिखाए जाते हैं। लेकिन अब इन तारों में भी कई तरह की क्वालिटी हम देखने को मिल जाती है, कई तरह की तार दिख सकते हैं। अगर अब हम इसमें सेक्शन पढ़ लेते हैं कि वो तार कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब वो कनेक्टिंग वायर्स संयोजक तार कई तरह के दिखाए जा सकते हैं। अगर आपको कहीं परिपथ में ऐसा तार मिल जाए, ठीक है? ऐसे कोई तार है और कोई एक ऐसा तार जा रहा है, ठीक है? एक दूसरे के ऊपर कोई ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो वायर क्रॉस होते हैं, वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग विथ नो कनेक्शन, विथ नो नो कनेक्शन, ठीक है? मतलब कि ये वायर्स क्या होंगे? आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है? कई बार इस फिगर को हम अलग तरीके से भी दिखाते हैं, जैसे इसको अगर हम यहाँ मिटा के लिखते हैं, ठीक है? जैसे या तो हम ऐसे कई बार फिगर्स में दिखाया जाता है कि वो वायर्स क्या हैं? एक वायर ए बी है, ठीक है? और हम इसको दूसरे से दिखाते हैं, दूसरे से एक वायर क्या है? सी डी है, ठीक है? तो अगर कोई वायर ऐसे जा रहा होगा तो वो वायर क्रॉस कर रहे हैं बिना कनेक्शन के, या इसको हम ऐसे भी दिखा दिया जाता है कई बार, ठीक है? ऐसे भी दिखा दिया जाता है, ठीक है? इन वायर्स को हम कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है? कैसे? ए बी और सी और ये डी, ऐसे भी हम कई बार वायर्स को दिखा दिया जाता है। इसका मतलब ये दिखाता है कि ये जो तार हैं ये दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक दूसरे से ऊपर जा रहे हैं बट कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर वो वायर कनेक्टेड हो तो वो वायर को अगर कनेक्टेड हो तो हम उनको कैसे दिखाते हैं, ठीक है? तो अगर वो वायर कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं अगर जुड़ रहे होंगे तो उनको हम ऐसे दिखा दिया जाएगा, ठीक है? मतलब कोई एक वायर ए और बी है वो आपस में यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है? और कोई वायर सी और डी है तो वो इस पॉइंट पे हमारा क्या है? कनेक्टेड
है, ठीक है, यानी वो कहाँ कनेक्टेड है, तो वो हमारा पॉइंट इस पॉइंट में हमारा कनेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं आपको सिंबल दिखे तो इस सिंबल का मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब है कि वायर जो है, वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग विथ कनेक्शन, क्या, विथ कनेक्शन, वायर क्रॉसिंग विथ कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे वायर के लिए होगा। अब आता है कि कई बार हमें उस इन वायर को जोड़ने के लिए भी एक और सिंबल का यूज किया जाता है, जो कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा सिंबल हमें देखने को अक्सर मिलता है, वो होता है सेल। ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए हमें सेल या हमें क्या यूज होता है, बैटरी यूज हुआ होता है, ठीक है। तो बैटरी और सेल में देखिए डिफरेंसेस क्या देखने को मिलेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हमें उस कनेक्शन में, उस वायर्स को जोड़ने के लिए ऐसा कोई लगाया गया है सिंपल, एक ऐसा बस, ठीक है, एक बड़ी लाइन हो और एक छोटी लाइन है, तो छोटी लाइन माइनस को दिखाएगी और बड़ी लाइन प्लस को दिखाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, ये हमारा सेल है, सिंगल सेल है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं हमें हमें क्या दिख जाए, हमें ऐसा कुछ दिख जाए, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइनें हमें देखने को मिल जाएंगी। अगर हमें ये ऐसी बहुत सारी लाइनें देखने को मिल जाए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए बहुत सारी हमें लाइनें, छोटी बड़ी लाइनें देखने को मिले, तो ये क्या दिखाता है, ठीक है। तो ये देखिए सिंपली है, ये दिखाता हमारा क्या, ये हमारा बैटरी को दिखाता है, किसे, बैटरी को दिखाता है, ठीक है, बैटरी को दिखाता है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कई बार ये भी बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि वो अगर इनको भी वो सेल कह देते हैं और इसे भी सेल कह देते हैं, या इसको बैटरी, पहले वाले को बैटरी, पहले वाले को बैटरी, या दूसरे वाले को भी बैटरी वो बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये प्लस माइनस सिंगल दिखे तो ये सेल है, और बहुत सारे हमारे प्लस माइनस दिखे तो वो क्या है, हमारा बैटरी है, ठीक है। तो ये तो हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है, कि हमने वायर को किसी ऊर्जा के थ्रू जोड़ दिया, किसी सेल के थ्रू जोड़ दिया। अब मान लीजिए अगर अब परिपथ में हमें सर्किट में कुछ और भी सिंबल देखने को मिलेंगे, तो वो क्या होंगे, जैसे अब उस सिंबल में हमें तीसरी चीज यूज देखने को मिलती है, वो क्या होती है, तो वो तीसरी चीज होती है हमारी क्या, कुंजी, ठीक है, कुंजी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं, ठीक है। अब हमें कई बार ये कुंजी स्विच देखने को मिल जाता है, तो अब इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में ये भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सी स्विच या कुंजी ऑन है और कौन सी कुंजी या स्विच ऑफ है, ठीक है। तो देखिए, अगर वो ओपन स्विच है, ओपन क्या है, ठीक है, अगर वो हमें ओपन स्विच मिलता है यानी खुला, यानी हमें क्या इसको लिख सकते हैं, खुली कुंजी, अगर खुली कुंजी देखने को मिले, का सिंबल हमें कैसा मिलता है, तो देखिए उसका सिंबल हमें अक्सर देखने को मिलेगा, दो तरीके के सिंबल हम यूज करते हैं, या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, इसका भी मतलब क्या है, ओपन स्विच है यानी खुली कुंजी है, या हम इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे अगर सिंबल से आपको कहीं देखने को मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये ओपन हमारी स्विच है यानी ओपन, खुली हुई कुंजी है, ये पहला हो सकता है। अब हो सकता है कि उस स्विच के लिए हम क्या यूज करते हो, उस चीज के लिए शब्द यूज किया जाता होगा दूसरा, हम दूसरा देखेंगे क्या, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड स्विच। अगर हमें वो क्लोज्ड स्विच देखने को मिले यानी क्या, बंद कुंजी, क्या, बंद, अगर वो कुंजी देखने को मिली तो क्या होता है, ठीक है। अगर वो हमें बंद कुंजी देखने को मिले तो देखिए उसका कैसा फिगर होता है, हमारे संकेत उसका यूज किया जाता है, वो हो सकता है ऐसा, या तो अगर हमें ऐसे फिगर में दिख जाए, ये भी हमारा एक तरह का बंद यानी क्लोज स्विच को दिखाता है। तो ये हमारी हो गई कुंजी। अब आता है, अब ये कुंजी का स्विच का काम ही होता है कि किसी भी अप्लायंस में हमें एनर्जी देनी है, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करानी है, फ्लो करानी है, तो उसके लिए ऑन ऑफ वो करते हैं, वो हमारे बात की बात है, ठीक है। अब मान लीजिए अब हमें अब कुछ चीजें दिखाई देती हैं कि अब हमें एक चीज और देखना है कि अगर हमें सर्किट में ऐसा कुछ दिख जाए, क्या, तो हमें अगर सर्किट में एम्पियर को, सॉरी एमीटर को, एम्पियर कह रहा हूं, एमीटर को, ठीक है, अगर हमें एमीटर दिख जाए,
ठीक है, एमीटर दिखे, तो एमीटर देखिए हमारे सर्किट में कैसा दिखेगा। ठीक है, तो एमीटर एमीटर अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये क्या होता है, इससे हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? विद्युत धारा का। विद्युत धारा कितनी फ्लो हो रही है वो मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन इससे हमारा किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, इस एमीटर से विद्युत धारा का मापन हम करते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्या? मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है, करंट लिख देंगे तो तभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक अब इसका सिंबल क्या होता है, तो देखिए इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल होता है सिंपली एक ऐसे गोल रहेगा सर्कल, और उसके बगल में ऐसी वायर दिखेगी आपको, यहाँ प्लस लिखा रहेगा और यहाँ माइनस, और उसमें हमारा क्या लिखा रहेगा? ए लिखा रहेगा। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसा ए लिखा दिख जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा, इसको हम सर्कल और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, आपको ऐसा दिखा मिल जाएगा, यानी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, तो ऐसी सिंबल क्या दिखाते हैं? एमीटर को दिखाते हैं। एमीटर को दिखाते हैं, हमने पता चल गया कि मेजरमेंट ऑफ करंट या विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। अब हो सकता है कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें एक और सिंबल देखने को मिलता है, वो क्या होता है? वोल्ट मीटर। ठीक है, वो क्या होता है? वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि वोल्ट को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है वो वोल्ट मीटर, यानी विद्युत विभव को, क्या हम सीधे लिख दे, विभव को मेजर करने के लिए, या विभवांतर भी कह सकते हैं, विभव को या विभवांतर। ठीक है, विभव या विभवांतर अगर हम कह दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो सीधे विभवांतर को मेजर करने के लिए, विभवांतर का मापन। ठीक है, मापन। ठीक है, यानी मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, सीधे कहें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा अगला हो गया। अब कुछ हो सकता है कि अब हमें सिंबल में कुछ और भी दिखता है। ठीक है, तो देखिए कई बार हमारा इस अमीटर से संबंधित एक और हमारा फिगर देखने को मिलता है, वो क्या होता है, तो वो हम देखेंगे वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कई बार हमारा अमीटर की जगह पे अगर हमें उस सर्किट में अपने यूज के हिसाब से, क्या अपने यूज के हिसाब से अगर हमें कुछ और भी दिख जाए तो वो क्या होता है, तो कई बार हम एमीटर की जगह पे हम एक और इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसका नाम होता है क्या? जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या है उसका नाम? है हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो वो 6 हो सकता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो अब कई बार अब कहेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर हमारा एमीटर से बस इसलिए डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस पैदा करता है, ये विद्युत धारा के साथ, विद्युत धारा के साथ, विद्युत धारा मापने के साथ को मापने के साथ ये क्या बताता है? ये उसकी दिशा को बताएगा, साथ उसकी दिशा को बताएगा। उसकी दिशा का मतलब है कि विद्युत धारा किधर से किधर की तरफ फ्लो हो रही है, वो ये डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, दिशा को बताता है, दिशा को बताता है, यानी ये क्या बताएगा, तो हम जानते हैं ये हमारा क्या बताएगा, ये इट मेजर द करंट एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, कि ये कहाँ इसका डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसका सिंबल अगर आपको दिख जाए तो देखिए हमने एक चीज छोड़ दिया, वोल्ट मीटर का हमने वो बताया ही नहीं। ठीक है, तो देखिए वोल्ट मीटर को हम देखिए कैसे दिखाते हैं, तो देखिए अगर वोल्ट मीटर आपको कहीं, अगर वो ऐसा दिखता है कहीं आपको फिगर,
ठीक है, यहाँ प्लस माइनस। अगर आपको फिगर कहीं ऐसा दिख जाए, एक सर्कल है उसके बीच में V लिखा है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा वोल्टमीटर को दिखा रहा होगा कि उस जगह पे हमारा क्या लगा है, वोल्टमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब आती है गैल्वोमीटर पे। तो गैल्वोमीटर हमने समझ लिया क्या यूज होता है गैल्वोमीटर का, तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसका हम यूज कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए गैल्वोमीटर का यूज हमने देख लिया। अब इसका हम सिंबल देख लेते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंबल सबसे आसान होगा। कैसे, तो देखिए इसका सिंबल हम दो तरीके से करते हैं। ठीक है, इसका हम सिंबल दो तरीके से यूज करते हैं। वो क्या हो सकता है, वो देखिए क्या हो सकता है। तो देखिए इसका सिंबल हम एग्जाम में अगर कहीं ऐसे जी लिखा मिल जाए, कैसे, जी, या ऐसे कई बार एरो का भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा अगर हमें फिगर में कहीं दिखता है, कैसा दिखता है, तो देखिए या तो ऐसे लाइनिंग रहेगी और सर्कल के बीच में जी लिखा मिले, या ऐसी कोई सर्कल रहेगा और ऐसे एक वायर कनेक्टिंग रहेगा और उसके बीच में हमारा एरो दिख जाए, तो ये भी हमारा किसका सिंबल है, गैल्वेनोमीटर का सिंबल दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट हमारे हैं सिंबल्स, वो हम देखते हैं क्या होता है। तो अगला हमारा सिंबल निकल के आता है, अगला सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो हमारा नंबर कौन सा है, 7। 7 हमारा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध यानी इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमारा कहीं प्रतिरोध दिख जाए, तो हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें इस प्रतिरोध का, अगर प्रतिरोध का सिंबल कहाँ यूज होगा, तो दो तरीके से इसका भी सिंबल यूज होता है। कैसे, तो एक सिंबल हो सकता है कि ऐसा यूज हुआ हो। ठीक है, अगर कहीं आपको ऐसे सिंबल देखने को मिलते हैं सर्किट में, तो वो सर्किट में क्या दिखाते हैं, प्रतिरोध को दिखाते हैं। या हो सकता है कि आपको उसमें हमें ऐसा हो सकता है कि उसकी जगह पे हमारा ऐसा भी कई जगह, कई बुक्स में या कई राइटर्स इसको हम ऐसे भी दिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का प्रतिरोध ही दिखाता है। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं क्या है। अगर अगला हो हमारा धारा नियंत्रक। ठीक है, धारा नियंत्रक, ये भी हम पढ़ेंगे। हम जब 12th में जाएंगे तो हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, धारा नियंत्रक। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं रियोस्टेट। ठीक है, धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट। ठीक है, धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट। ठीक है, इसको धारा नियंत्रक या रियोस्टेट कहते हैं, या कई बार इसको वेरिएबल रजिस्टर भी कहा जा सकता है। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर भी कहा जाता है, यानी प्रतिवर्ती प्रतिरोध भी कह सकते हैं। ठीक है, तो धारा नियंत्रक का सिंबल देखिए हम कई तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो धारा नियंत्रक का सिंबल, एक ये सिंबल हम यूज करते हैं कि ऐसा हम कुछ बना लें प्रतिरोध। ठीक है, ऐसा हम कुछ प्रतिरोध बना लेते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर हमारी अगर ऐसी कोई लाइन दिख जाए, ठीक है, अगर उसके ऊपर ऐसी कोई लाइन अगर आपको दिख जाए, ठीक है, अगर आपको उसके ऊपर ऐसी लाइन दिखेगी, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा धारा नियंत्रक को दिखाता है। या हो सकता है कि आपको ऐसा भी दिख जाए, कैसा, तो देखते हैं। हो सकता है कि हमें ऐसा भी दिखे सर्किट में, तो वो भी क्या दिखाता है, धारा नियंत्रक को भी दिखाता है। इसके अलावा भी हम कुछ और भी यूज करते हैं, जैसे ऐसे अगर आपको कहीं ऐसा बॉक्स दिखे, ठीक है, और उसमें ऐसी लाइन क्रॉस हो, ठीक है, ऐसी लाइन क्रॉस हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी हमारा सिंबल क्या होता है, धारा नियंत्रक का सिंबल होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हम यूज करते हैं उस सर्किट में। ठीक है, तो देखिए अब हो सकता है कि कई बार सर्किट में हमें अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर उस सर्किट को अर्थिंग किया गया होगा, ठीक है, अगर उस सर्किट को अर्थिंग किया गया होगा, मतलब उसको पृथ्वी से जोड़ा गया होगा। ठीक है, तो अर्थिंग को देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब होता है कि कई बार हम जब भी कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस जब भी कुछ करते हैं, तो हम उनमें कुछ
उनको अर्थिंग भी जोड़ते हैं उन सर्किट को। वो हम तमाम चीज़ें जो भी होगा वो हम आगे पढ़ने को मिल सकती हैं, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए अगर हमने उस सर्किट को अर्थिंग दिया है तो उसका फिगर कैसे बनेगा। तो देखिए ये हमारा वायर है और ये हमारा कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। इसके पहले हमने देख लिया था, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, अर्थिंग करना है, ठीक है। तो अर्थिंग करने के लिए सिंपली ये हमारा प्रोसेस होता है। अब ये जो ऐसा सिंबल आपको कहीं दिख जाए, ठीक है, ऐसी घटती हुई लाइनें आपको दिख जाएं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें आपको क्या की गई हैं, अर्थिंग की गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऐसा फिगर देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि उस सर्किट को या उस इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या किया गया है, विद्युत परिपथ को हमने पृथ्वी से जोड़ा है, अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है। वो चीज़ें क्यों किया जाता है, वो तमाम चीज़ें हमारे जब भी टॉपिक्स में आएंगी तो हम उसको समझेंगे। हमारे ये वीडियो पर्सनली केवल उन सिंबल्स को देखना है, संकेत को देखना है जो हमारा सर्किट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब होता है कि अगला होता है कि अगर हमें उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ और यूज होता है, जैसे जिसका नाम है फ्यूज। फ्यूज तार अक्सर यूज किया जाता है सर्किट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, उसको हमें देखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए कि फ्यूज तार का कैसे होता है। तो देखिए 10th हम लिख लेते हैं, क्या फ्यूज, फ्यूज को हम कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए फ्यूज का सिंबल क्या होता है। तो अब फ्यूज का भी दो तरह का सिंबल हो सकता है, देखने को मिल जाए। एक तो सिंबल ये होता है, ठीक है, एक तो सिंबल आपको ये देखने को मिलेगा, क्या, तो देखते हैं, ऐसे बना लेते हैं, इसको हम दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कई बार फ्यूज ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो कई बार हमें फ्यूज ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं, या इसके अलावा हम फ्यूज को कई अलग तरीकों से जोड़ते हैं। जैसे कई बार हो सकता है कि आपको फ्यूज का सिंबल ऐसे भी दिख जाए। कैसे दिखेगा, तो देखिए ऐसे सिंबल हो सकता है कि ऐसे कुछ वायर हो और उसको ऐसे दिखाया गया हो, ठीक है, ऐसे दिखाया गया होगा, ठीक है। अगर हमारा सर्किट में हमारे अगर ऐसे कुछ फिगर्स दिखाए गए हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, एक तरह का फ्यूज को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस फिगर को देख के ये मन में एक बात कंफ्यूजन जरूर आ रही होगी कि सर ऐसा सिंबल तो हम कई और भी के लिए यूज किया जाता है। तो हाँ, उसका आपको डाउट बिल्कुल सही है कि वो उसका सिंबल हम कई जगह दूसरे रूप में भी करते हैं। वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है। तो अब हम अगला जो पढ़ते हैं, अगला जो सिंबल यूज किया जाता है वो क्या होता है। तो हमारा अगला जो सिंबल है वो होता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करना है, ठीक है, हमें क्या है, तो अगली हेडिंग क्या होगी, 11, ठीक है, यानी 11 है अगर वो बल्ब हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज हो, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक अगर बल्ब यूज किया जाता है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज किया जा रहा है उस सर्किट में तो उसका सिंबल कैसे होता है। तो उसका सिंबल सबसे सबको पता होता है कैसे होता है। तो उसका सिंबल दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो हो सकता है कि ऐसे बनाया गया हो, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा सिंबल बनाया गया हो, या हो सकता है उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके ऐसा बना दिया गया हो, ठीक है, ऐसे करके, और उसमें हम ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दिया गया। तो ये भी हमारा क्या होता है, बल्ब का साइन होता है, उस सर्किट में जुड़ा हुआ, यानी उस सर्किट में हमने क्या जोड़ रखा है, बल्ब को जोड़ रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले वाले पे कि अब उसके द्वारा जो दिया गया सर्किट में जो एनर्जी है वो एसी है कि डीसी है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं अगली हेडिंग कि अगर हमारा सर्किट में एसी करंट है, क्या है, एसी करंट है, एसी करंट का मतलब फुल फॉर्म लिख देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, अगर उसमें हमारा प्रत्यावर्ती धारा जुड़ा हुआ है तो उसका सिंबल सिंपल होगा, कैसा, तो देखिए एक ऐसे लाइन और बीच में सर्कल, ठीक है,
और साइड में ऐसे, ठीक है। और बीच में हमारा, इस सर्कल के बीच में एक यूज होता है ऐसा, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि हो सकता है इस फिगर को हमारा ऐसे भी जुड़ा दिख जाए, तो इसको हम कई बार कंफ्यूजन में हम इसको फ्यूज भी बोल देते हैं। क्या है? फ्यूज भी बोल देते हैं, ठीक है। फ्यूज भी बोल देते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। फ्यूज को ऐसे भी दिखा सकते हैं और इस फिगर से भी दिखा सकते हैं। और अगर वो उसमें एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसको हम किससे दिखा रहे होंगे? इस वाले फिगर से दिखा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं। अगला जो है वो है हमारा क्या? डायरेक्ट करंट, जिसको दृष्ट धारा भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट यानी दृष्ट दृष्ट धारा, ठीक है। डायरेक्ट करंट या फिर दृष्ट धारा, जिसको हम डीसी कहते हैं। इसको ऊपर वाले को एसी और इसको हम डीसी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा। तो देखिए इसमें हम सिंपली एक ऐसे लाइन आपको दिख जाएगी। ये क्या है? वायर है आपकी। और एक लाइन आपको ऐसे दिख जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्लस दिख जाए या माइनस दिख जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट करंट है। यानी इसको सिंपली हम समझ सकते हैं, अगर किसी सर्किट में, ठीक है, क्या इन सर्किट, अगर किसी सर्किट में, अगर किसी सर्किट में यानी इन सर्किट अगर सेल हो या बैटरी जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? बैटरी जुड़ा हो, तो हम उसको कहेंगे क्या? कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है? डीसी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी हम सिंपली समझ जाएंगे। इसी वजह से इसका हम सिंपल जो संकेत बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं? ऐसा बना दिया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि कुछ और भी सिंबल यूज किए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा उस सर्किट में, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमने क्या यूज किया है? कैपेसिटर यूज किया है। क्या? कैपेसिटर यानी संधारित्र। और इसको आपने जरूर देखा होगा, अक्सर हम पंखे में एक सेल की तरह होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम संधारित्र कहते हैं यानी कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो वो संधारित्र का प्रयोग अगर हुआ है उसमें, तो कैसा हुआ है, ठीक है। तो उसका देखिए दो तरह का सिंबल होता है। उसका सिंबल एक तो या तो ऐसे हम कर सकते हैं, देखिए कैसे, तो या तो हम ऐसे बनाया गया रहता है, दो पैरेलल लाइन होंगी और किसी वायर से ऐसे बीच में जुड़ी होंगी, तो ये भी क्या दिखाएगा? सी को दिखाएगा यानी कैपेसिटर को दिखाएगा। या हो सकता है कि उसका सिंबल ऐसे भी हो। कैसे हो? तो देखिए ऐसे एक कर्व लाइन होगी और उसके बगल में एक सीधी लाइन होगी, तो ये भी हमारा क्या दिखाता है? कैपेसिटर को दिखाता है कि उस सर्किट में हमारा क्या जुड़ा है? कैपेसिटर जुड़ा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट, इसको हम अगर इसको हम ऐसे गोला बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम जुड़ते हैं कि और भी कुछ सिंबल हमें देखने को मिल जाएं तो वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसा कुछ सिंबल दिख जाए, ठीक है, कैसा दिखेगा? तो अगर आपको सर्किट में मोटर जुड़ा होगा, मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, क्या? मोटर, ठीक है, मोटर हो, ठीक है। अगर उसमें कोई मोटर जुड़ा है तो उसका सिंबल कैसा होगा? तो देखिए कैसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा। और उसमें क्या देखने को मिलेगा? एम लिखा देखने को मिलेगा। तो अगर कहीं ऐसे सर्कल में एम लिखा है तो इसका मतलब क्या है? उसमें हमारा मोटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, मोटर जुड़ा हुआ। अब कुछ और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड में चलते हैं, जिसमें क्या होता है कि कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड हमारे सर्किट में सिंबल यूज होते हैं। जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिंबल हमारा हो सकता है कि अगर उसमें डायोड जुड़ा हो, ठीक है। देखिए डायोड हमें पढ़ने को मिलेगा, वो क्या होता है? एक तरह का सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। वो पी एन जंक्शन जैसे हमने पढ़ेंगे जब पी एन टाइप, पी टाइप, ये सभी तो उन्हीं से मिलकर बनेगा। ये हमारा 12th का सिलेबस में है, दिया हुआ है दोनों, चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड से जुड़े हो, आपको वो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं, ठीक है, डायोड। तो अगर उसमें हमारा डायोड जुड़ा है तो उसका सिंबल कैसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसा होगा। एक सिंपली एक ऐसे हमारा त्रिभुज बना देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, एक ट्रायंगल देखने को मिलता है और उस पे क्या? एक ऐसी पैरेलल सीधी लाइन, ठीक है। ये हमारा क्या दिखाता है? ये हमारा डायोड के सिंबल को दिखाएगा,
ठीक है, ये हमें डायोड के सिंबल को दिखाता है। ठीक है, तो हम अच्छे से समझ गए। अब अगर हमारा वो डायोड अगर जेनर डायोड निकले, ठीक है, क्या निकलता है, अगर वो जेनर डायोड निकलता है तो वो उसका सिंबल कैसा हो सकता है। ठीक है, तो अब कई बार डायोड को हम ऐसे भी दिखा लेते हैं और कई बार हो सकता है कि उसमें क्या दिख जाए, उसमें सर्कल बना दिख सकता है, तो उसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा सर्कल बना भी दिख सकता है। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि अगर वो कैसा हो, जेनर डायोड हो, क्या हो, अगर वो जेनर डायोड हो। ठीक है, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे जो भी हमें अब तक नहीं पढ़ी है, वो सभी हमें देखने को मिलेंगी। क्या हो, अगर वो हमारा जेनर डायोड हो। ठीक है, अगर हमें वो जेनर डायोड मिल जाए। ठीक है, जेनर डायोड इसका वही नाम है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश सब सेम है। ठीक है, जेनर डायोड अगर जुड़ा देखने को मिल जाए तो देखिए उसका क्या होता है। ठीक है, तो इसका सिंबल सबसे अच्छा होगा ऐसे, दो तरीके का इसका सिंबल होता है, यूज देखने को मिलता है। एक तो ऐसे ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल, उसके बाद एक लाइन जो सीधी थी इस डायोड में उसी के जैसे होगी, लेकिन एक अंदर की तरफ और एक ऐसे लाइन अगर आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा अंतर नहीं है हमारा किसमें, जेनर में और डायोड, जेनर डायोड और जेनर में हमारा ज़्यादा सिंबल अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा जेनर डायोड का सिंबल है। अब हो सकता है कि इसको भी आप चाहें तो सर्कल में भी कर सकते हैं, सर्कल में भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर ना भी मिले तब भी समझ लीजिएगा कि ये वही है, अगर देखने को मिलता है तब तो और अच्छी बात हमारे लिए हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा एक सिंबल। हो सकता है कि हमें सिंबल में कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाए। कैसा, तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रायंगल बना रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ में जो लाइन रहेगी वो कैसी होगी। ठीक है, तो वो लाइन हो सकता है कि ऐसी देखने को मिल जाए। कैसी, ऐसी देखने को मिल जाए। ठीक है, वो लाइन हमारी ऐसी देखने को मिल जाएगी, तो वो भी हमारा क्या दिखाएगा, ये भी हमारा जेनर डायोड होगा और हो सकता है कि वो इसको सर्कल में रखा हो। ठीक है, तो अगर सर्कल में रखा है या नहीं रखा है उसके लिए हमें बार बार कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सर्कल में भी रख सकता है और नहीं भी रख सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जेनर डायोड। ठीक है, ये हमारा जेनर डायोड हो गया। अब हो सकता है कि कई बार उस फिगर में हमारा इसी डायोड की तरह एक और सिंबल यूज हो सकता है, वो क्या होता है तो देख लेते हैं। अगर वो फोटो डायोड है, फोटो डायोड का मतलब है कि वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी मॉल वॉल में जाते हैं तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है या बंद हो जाता है, वो चीजें वाली, तो वो उसी में फिनोमिना वो यूज होता है। वो सारी चीजें हम आगे की क्लासेस में स्टडी कर लेंगे या आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो 18 नंबर लिख लेते हैं, अगर वो फोटो डायोड हो। क्या हो, फोटो डायोड हो। अगर वो फोटो डायोड होगा तो उसका सिंबल हमारा कैसा लगेगा। ठीक है, तो देखिए उसका सिंबल हमारा सिंपली ऐसे ही डायोड की ही तरह होगा, लेकिन क्या दिखेगा, देखिए ये हमारा डायोड। ठीक है, और उसके सामने एक पैरेलल लाइन ऐसे, सीधी लाइन, ये तो हमारा डायोड का सिंबल है। लेकिन ये हमारा है फोटो डायोड, तो देखिए फोटो डायोड रहेगा तो उस पे क्या होगा, ऐसी हमारी दो लाइनें आ रही होंगी। ठीक है, ऐसी दो लाइनें आपको दिखें तो इसका मतलब है ये फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फिजिक्स में फोटो का यूज हम लाइट शब्द के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोटो को दिखाएगा और ये लाइट को दिखाएगा, इस तरह से ये हमारा फोटो डायोड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हो सकता है कि उस किसी एसी सर्किट है, कोई एसी सर्किट है और उसमें हमारा क्या लगा है, ट्रांसफार्मर लगा है। ठीक है, क्या लगा है, ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर, अगर वो ट्रांसफार्मर लगा है उस सर्किट में। ठीक है, अगर वो कोई एसी सर्किट होगा तो ही। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर एसी के लिए ही आएगा। ठीक है, अब वो स्टेप डाउन स्टेप अप वो अलग बात है। ठीक है, तो अगर वो ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, ठीक है, तो आपको ऐसे क्वाइल देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको ऐसी क्वाइल देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको कॉइल देखने को मिली, बीच में होगा क्या, एक पैरेलल लाइन। ठीक है, बीच में क्या होगी, एक पैरेलल लाइन, बीच में क्या होगी, एक सीधी ऐसी लाइन होगी। ठीक है,
ऐसी सीधी लाइन होगी, और साथ में उसके ऐसे बगल में भी हमारा क्या होगा, ऐसे कॉइल्स लगे होंगे। ठीक है, तो ऐसे कॉइल्स लगे होंगे, तो ये हमें क्या दिखाएगा, ये ट्रांसफार्मर को दिखाता है। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ और भी सर्किट में हमारा कुछ और हाई क्लासिफाइड सर्किट हो, तो उसमें हमें कुछ और भी देखने को मिलता है, जैसे एंटीना। एंटीना, ठीक है, एंटीना अगर हमें देखने को मिले तो वो क्या होता है। ठीक है, तो एंटीना अगर वो बैलेंस कंडीशन में होगा, क्या, अगर वो एंटीना बैलेंस्ड है, क्या है, बैलेंस्ड है, कैसा है, बैलेंस्ड है, ठीक है, संतुलित है। ठीक है, अगर वो संतुलित एंटीना है, ठीक है, बैलेंस्ड एंटीना है, तो वो कैसा होगा, और अगर अनबैलेंस्ड है तो वो कैसा होगा। तो देखिए, अगर बैलेंस्ड एंटीना है, ठीक है, अगर वो बैलेंस्ड एंटीना है तो ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं भी जुड़ा हो ऐसा, तो ये बैलेंस्ड एंटीना है। ठीक है, कैसा एंटीना है, ये बैलेंस्ड एंटीना है हमारा। ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड एंटीना है। लेकिन अगर आपको कहीं अनबैलेंस्ड एंटीना देखने को मिले, क्या, अनबैलेंस्ड, ठीक है, अगर हमें कहीं अनबैलेंस्ड एंटीना देखने को मिले, अगर हमें कहीं अनबैलेंस्ड एंटीना देखने को मिले, तो उसका फिगर कैसा हो सकता है, तो उसका फिगर हो सकता है कि ऐसा देखने को मिले। दो तरीके का फिगर हो सकता है, या तो एक ट्रायंगल ऐसा बना मिलेगा, ठीक है, ऐसा मिल सकता है। ठीक है, अगर वो ऐसा है तो एक ऐसा फिगर मिल सकता है, या केवल और केवल ऐसा फिगर मिल सकता है। ठीक है, केवल और केवल ऐसा फिगर देखने को मिल जाएगा, तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड एंटीना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनबैलेंस्ड एंटीना। ठीक है, तो अब तक आपने देख लिया बहुत सारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हमने देख लिए कुछ सिंबल्स, वो हमने तमाम छोटे बड़े सिंबल लगभग सारे उन सिंबल्स को हमने ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया। ठीक है, इस तरह से आपने समझ गए होंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बैटरी हो, एलोमीटर हो, गैल्वेनोमीटर हो, एमीटर हो, प्रतिरोध हो, धारा नियंत्रक हो, ठीक है, अर्थिंग किया गया हो, फ्यूज तार हो, बल्ब हो, चाहे जो भी कुछ हो, ऐसी चीजें हम आराम से इन सभी सिंबल का यूज करके पढ़ लेंगे। इन सभी के बारे में हमें आगे की स्टडी में करनी होगी, बस हमने इस वीडियो में सोचा कि कुछ ऐसे सिंबल्स बता दिए जाएं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर भी करिएगा। आपका एक लाइक से हमें कुछ ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो को भी लाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे जुड़े रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको इस वीडियो में कोई और भी सिंबल छूट गए होंगे मुझसे, तो प्लीज़ उस सिंबल्स को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।